तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 8 क्लास के ज्योग्राफी का हम लोग उसमें इकाई 1 का 1.2 यानी कि ख तक पढ़ चुके हैं लोग डिटेल से। आज हम लोग ग यानी कि 1.3 पढ़ने वाले लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। इस चैप्टर का नाम है खनिज संसाधन, यानी खनिज के बारे में हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें खनिज के बारे में होती है, क्या क्या चीज़ें इसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में सीधे इसी चैप्टर से आए हुए हैं, आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ खनिज संसाधन। पहली बात की बार बार मैं बताता हूँ कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन अगर आप जानते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि संसाधन का मतलब क्या होता है। वो कोई भी चीज़ जो आपके यूज के लिए है तो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। जैसे मान के चलो कि है ना कि ये खनिज भी आपके यूज के लिए होता है। अब खनिज किसे कहते हैं ये चीज़ें भी मैं कई बार बताया हूँ। खनिज मतलब क्या होता है? धरती के नीचे से जो भी चीज़ें खनन करके निकाला जाता है। खनन मतलब क्या होता है? कोड़ खाप के निकाला, जैसे मशीन से निकाले कोड़ कोड़ के, या किसी भी चीज़ किसी भी द्वारा धरती के नीचे से जब किसी पदार्थ को निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं लोग खनिज। और वो खनिज जो होता है हमारे उपयोग के लिए है तो खनिज संसाधन कहलाएगा। ठीक है, आगे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है खनिज संसाधन। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है कि खनिज में देखेंगे तो कौन सा एक लिखा हुआ है कि खनिज में टैल्क सबसे मुलायम और सबसे हीरा सबसे कठोर होता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा खनिज सबसे मुलायम होता है। तो क्या नाम भैया? तो टैल्क। क्या नाम है भैया? टैल्क। और पूछेगा सबसे कठोर कौन सा खनिज होता है, तो याद रखिएगा हीरा होता है सबसे कठोर खनिज। ठीक है, दोनों चीज़ों का आप लोग याद रखिएगा। आगे जानने की कोशिश करते हैं। इस पेज में आएंगे तो देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप इसको ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ कि विश्व में लगभग 2000 से अधिक खनिजें क्या होती है? पाई जाती है, जिसमें 100 से अधिक खनिज जो है भारत में मिलते हैं। और 30 खनिज जो होता है अधिक आर्थिक महत्व वाली है। 30 खनिज क्या होता है? अधिक आर्थिक महत्व वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी देख रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे, है ना। तो इसको आगे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि 2000 खनिजों में से 100 खनिज जो है भारत में पाए जाते हैं, जिसमें 30 जो है खनिज क्या है? हमारे आर्थिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि आर्थिक खनिजों के रूप में मतलब 30 खनिज का जो है हम लोग उपयोग करते हैं लोग पूरी तरह से। ठीक है ना। तो टोटल खनिज कितने हैं पूरी दुनिया में? 2000, जिसमें से भारत में कितने हैं? तो 100 है। ठीक है, और उसमें से 30 खनिज जो है हम लोग के लिए उपयोग के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ गए। अब यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है खनिज संसाधन। वही चीज़ मैं बार बार ऊपर से ही समझाते आ रहा हूँ। कोई भी चीज़ अगर आपके उपयोग के लिए है तो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। ठीक है, और कोई खास इसमें चीज़ जानने के लिए नहीं है, चाहे तो आप उसको रोक के वीडियो पढ़ सकते हैं। यहाँ जानने वाली चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखने के लिए समझने की जरूरत है क्या चीज़ दिया है। खनिज के प्रकार। ठीक है, अब खनिज के जो प्रकार होता है याद रखिए कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब पहला जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं धात्विक खनिज, दूसरा जो होता है अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज के भी 2 प्रकार। पहली बात कि खनिज 2 प्रकार का, पहला अधात्विक और दूसरा क्या है ना अधात्विक, सॉरी, पहला धात्विक और दूसरा अधात्विक। ठीक है, 2 प्रकार के खनिज समझ आ गया। अब धात्विक खनिज के भी 2 प्रकार है। कौन कौन? लौ और अलौ। अभी क्या होता भैया, पहले एक एक करके समझते हैं कि पहले जैसे मैंने बोला है कि खनिज कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है धात्विक, दूसरा होता है अधात्विक। अब धात्विक और अधात्विक में अंतर क्या होता है? धात्विक मतलब वैसा खनिज जो धातु के रूप में। अब कैसे जानेंगे कि कोई धातु है? देखो, धातु मतलब क्या होता है? उसमें विशेष चमक होगा, उसको पिट पाट के लमरा सकते हैं, चादर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, उसमें करंट आएगा, उसमें विशेष प्रकार की आवाज़ आएगी, बहुत सारी चीज़ें धातु के पहचान होती है। और अधातु मतलब क्या होता है? अधातु को आप पीट के चादर नहीं बना सकते हैं या उसको तार नहीं बना सकते हैं, उसमें कोई विशेष मतलब आवाज़ ज़्यादा नहीं आएगी, है कि नहीं है, और ना ही अधातुओं में करंट आता है, समझ ना। तो ये धातु अधातु में समझे कि धरती के नीचे से कोई चीज़ निकला जिसमें कमर करंट आ रहा है तो उसको समझो कि धातु है कि नहीं। धातु के धरती के नीचे से कोई चीज़ निकला जिसमें मान के चलो कि आप उसको पीट पाट का चादर बना सकते हो, उसको गला सकते हो, तो वो क्या हो गया? अधातु, सॉरी धातु हो गया। और वही अधातु जिसमें करंट नहीं आया, अधातु कहलाएगा, है कि नहीं है। अब ये बेसिक अंतर हो गया, कुछ अपवाद है जिसको मैं बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, अब ये धात्विक खनिज के भी 2 प्रकार लिखा, एक तो लोहा और दूसरा ऑल है। मतलब कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि मैग्नीज और टंगस्टन। ठीक है, क्या? मैग्नीज और टंगस्टन। ठीक है, मैग्नीज और टंगस्टन। वही ऑल है मतलब जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती, जैसे सोना, चांदी और टीना। ठीक है, समझ आ गया। अब आते हैं अधात्विक। अधात्विक मतलब जिसमें करंट नहीं हो, विशेष चमक नहीं हो, उसको पीट के चादर नहीं बना सकती हो, कि नहीं है, मतलब धातु वाला गुण इसमें नहीं होगा, अधात्विक खनिज कहलाएगा। अब अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के, एक तो कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। कौन कौन है भैया? तो एक तो कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक, है ना। तो कार्बनिक खनिज देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कोयला और पेट्रोलियम, जिसमें कार्बन की मात्रा मौजूद हो, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती, जैसे अब्रक और ग्रेफाइट जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। यानी अधात्विक 2 प्रकार के
कार्बनिक और अपारकार्बनिक। पूरा समझ आ गया होगा। आगे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में होता है। जो पेंसिल आप देखेंगे तो पेंसिल देखते हैं तो पेंसिल के जो हम लोग का पेंसिल होता है, यहाँ पर देखेंगे जो ये जो उसका आगे जो लगा रहता है ब्लैक कलर का, है ना, तो वो ब्लैक कलर का देखिए इसे लंबा अंदर से लगा रहता है। हम लोग पेंसिल को जब काटते हैं लो, है ना ब्लेड वगैरह से, तो देखते हो कि अंदर पूरा लंबा सा ये दिखता है। ये जो लंबा लगा रहता है ना ब्लैक कलर का, इसी को बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। ठीक है, जो पेंसिल के अंदर जो लिंडी लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है? तो ग्रेफाइट है। समझ गए ना। और ग्रेफाइट में क्या होता है याद रखिएगा, ये अधातु है। क्या भैया? ये अधातु है, लेकिन फिर भी इसमें करंट आ जाता है। क्या आ जाता है भैया? तो करंट आ जाता है। याद रखना, अधातु होते हुए भी धातु की तरह गुण है। क्या गुण है? तो करंट वाला गुण है। ठीक है ना। आगे जानने की कोशिश करते हैं लौ अयस्क। लौ अयस्क के बारे में जानते हैं कि लोहा के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में लोहा कहाँ का पाया जाता है। और पहली बात कि लोहा जो होता है आधुनिक सभ्यता और उद्योग का जननी माना जाता है। मतलब लोहा के कारण ही पूरी दुनिया में पूरी देश में उद्योग धंधा लगना शुरू हुआ ज़्यादा से ज़्यादा। अब लोहा का अयस्क होते हैं, एक याद रखिए, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। याद रखिएगा, जिसमें से हेमाटाइट रेड कलर का होता है, मैग्नेटाइट काले कलर का होता है और लिमोनाइट पीले कलर का होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, रेड कलर है ना ये हेमाटाइट, उसके बाद से मैग्नेटिक कलर का होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, किस कलर का? ब्लैक कलर का। और लेमोनाइट येलो कलर का होता है, यानी पीले कलर का होता है। ठीक है, ये तीनों के बारे में याद रखिएगा। तो ये है लोहा का अयस्क। अब भैया कोई पूछेगा कि अयस्क माने क्या होता है? देखो अयस्क मतलब क्या होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद के रूप में प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहता है। मतलब सिंपल समझो, धरती के नीचे से जब लोहा निकलता है तो लोहा सीधे नहीं निकलता है, अलग अलग डिजाइन का निकलता है, जिसमें कोई में लोहा ज़्यादा मात्रा मिलेगा, कोई कम मिलेगा। तो जो नीचे से जो सामान मिल रहा है ना, तो उसको बोला जाता है अयस्क। क्यों? क्योंकि इस अयस्क से कोई धातु बनाया जा सकता है। मतलब लोहा का अयस्क मिला तो लोहा बनाएंगे, एल्युमिनियम का मिला तो एल्युमिनियम बनाएंगे, है कि नहीं है? तो अयस्क मतलब उसका मतलब जो धातु बनाने वाले हैं या जो वस्तु बनाने वाले हैं उसका सामान, है ना, उसकी तरह धरती के नीचे पाए जाने वाला। ठीक है, अब अलग अलग डिजाइन के मिलते हैं, तो इसीलिए अयस्क के जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, सीडेराइट, ये सब लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है कि जो लोहा जो होता है दुनिया में देखा जाएगा तो किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो याद रखिए कि चीन के पेंकी क्षेत्र, तो पिंकी टिंकी याद रखना चीन में। ठीक है, और ब्राज़ील में मिनास गिरास, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ब्राज़ील में क्या? मिनास गिरास। ऑस्ट्रेलिया में मिडिल बैंक, ऑस्ट्रेलिया कौन सा भैया? तो मिडिल बैंक। ठीक है, रूस में निजली, है ना, निजली तागिल और कुछ नेक्ट्स के, ये ब्राज़ील वाला मिनास गिरास याद रखिएगा। चीन का पिंकी टिंकी याद रखिएगा। संयुक्त अमेरिका का सुपीरियर झील याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। दक्षिण अमेरिका में ऑपरेशन क्षेत्र हो गया, उसको बाद यूक्रेन में किया ग्रोग हुआ, स्वीडन में कुरून भारा हो गया, गोलीवारा हो गया, जर्मनी का सीजर क्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीजर घाटी। ये सब किस लिए फेमस है? ये सब फेमस है लोहा उत्पादन के लिए फेमस है। पूरी दुनिया में 37 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,70,000 करोड़ टन, है ना, पूरी दुनिया में क्या होता है? लोहे का उत्पादन। याद रखिए 3,70,000 करोड़ टन। ठीक है ना, आप समझ आ गया पूरी चीज़। इसको फिर से एक बार दोबारा देख लीजिए। चीन में कौन सा? पिंकी क्षेत्र है, ब्राज़ील में मिनास गिरास, ऑस्ट्रेलिया में मिडिल बैंक, रूस में निजनी तागिल, संयुक्त अमेरिका में सुपीरियर झील और दक्षिणी साइड में ऑपरेशन वाले क्षेत्र में। और उसके बाद से ये देखेंगे जर्मनी का सीजर घाटी में लोहे का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। समझ आ गया होगा। अब देखेंगे तो कह रहा है कि भारत में कुल अनुमानित भंडार है 420 अरब मीट्रिक टन है भारत में अनुमानित भंडार। ठीक है, और उत्पादन के दृष्टि से देखेंगे तो उड़ीसा का क्यूझर है, बुनाई है, मयूरगंज है, बादाम पहाड़ है, झारखंड का गुआ है, नवामुंडी है, जमदा है, महाराष्ट्र का चंदा है, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, बस्तर, मध्य प्रदेश का जबलपुर, कर्नाटक और कुद्रेमुख, कर्नाटक का कुद्रेमुख क्वेश्चन पूछा हुआ है। कर्नाटक का कुद्रेमुख किस लिए फेमस है? लोहा उत्पादन के लिए। ठीक है, और बाबा बुदन की पहाड़ी भी लोहा उत्पादन के लिए फेमस है। याद रखिएगा, बाबा बुदन की भी पहाड़ी भी लोहा उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें का नाम आप लोग को रट के रखना है, क्योंकि एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं मैग्नीज के बारे में। लोहा समझ आ गया। लोहा में क्या था? एक लोहा में ऊपर में देखते हैं लोग, चीन में था पिंकी टिंकी, वो सारे जगह, जैसे भी ब्राज़ील में मिनास गिरास था, अमेरिका में क्या था? तो अमेरिका में हम लोग का था क्या? अमेरिका में था सुपीरियर झील के क्षेत्र में लोहा उत्पादन होता है। पूरी दुनिया में 3,70,000 करोड़ टन अनुमानित है, भारत में 420 अरब टन है। ये चीज़ें समझ गए। अब आइए मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज में लिखा है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणीय स्थान रखता है। मैग्नीज उत्पादन भारत क्या है? विश्व में अग्रणीय स्थान है। क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से किसके उत्पादन में भारत अग्रणीय है? तब मैग्नीज के उत्पादन में। ठीक है, इसके अयस्कों का नाम क्या है? तब पायरोलुसाइट
है ना, साइलोमेलेन, रोडोनाइट। ये रोडोनाइट क्वेश्चन कई बार पूछता है रोडोनाइट निम्न में से किसका अयस्क है, तो मैग्नीज का, याद रखिएगा, ठीक है। ये जंग रोधी इस्पात बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है। मैग्नीज का उपयोग क्या करते हैं, जंग रोधी बनाने के लिए, यानी कि जंग रोधी मतलब क्या होता है कि वैसा मतलब बना देंगे सामान जिसमें जंग नहीं लगे। जैसे लोहा में जंग लग जाता है ना, लेकिन स्टील में नहीं लगता है। तो स्टील बनाना होगा तो क्या करेंगे, लोहा में मैग्नीज मिलाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आगे आएगा कि कितने लोहा में कितना मैग्नीज मिलाया जाता है, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब ये मैग्नीज का दे रहा है कि मैग्नीज का कुल भंडार जो है 1670 लाख टन है ना भारत में, ठीक है। उड़ीसा में उत्पादन में कौन आगे है, तो उड़ीसा है, सुंदरगांव, कालाहांडी, रायगढ़, बेजीगढ़, क्यूझर है, खापुर है, मयूरगंज है, महाराष्ट्र का नागपुर है, भंडारा है, कर्नाटक का चित्रदुर्ग है ना, बहुत सारी जगह है। इस सब जगह को चाहेगा तो आप याद करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अब तांबा के बारे में जानते हैं। तांबा के बारे में समझते हैं। पहले तो मैग्नीज समझा कि मैग्नीज लोहे में उसका उपयोग किया जाता है ताकि उसको जंग रोधी बनाया जा सके, ठीक है ना। अब तांबे के बारे में जानते हैं। तांबे का देखेंगे तो तांबा एक क्या है, अलय धातु, याद रखना, तांबा एक अलय धातु है, लौ वाला नहीं है, लौ युक्त नहीं है, अलय युक्त है, ठीक है। इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, स्वर्ण, जिसका उपयोग लोहे के बाद सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन पूछेगा लोहे के बाद निम्न में से किसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, कि तो तांबे का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, समझ रहे ना। और तांबा जो होता है अलय युक्त मतलब लोहे का इसमें नहीं पाया जाता। इसका अयस्क के नाम देखेंगे तो क्या है, चाल्कोपाराइट है ना, क्राइसोकोला, ब्रोनाइट, कोबालाइट, क्यूपराइट और मालासाइट, ठीक है। ये सब इसके तांबा के अयस्क है, समझ गए ना। ये काफ़ी फेमस है। तांबा जो होता है राजस्थान के खिचड़ी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ कि राजस्थान के खिचड़ी जो है निम्न में से किसके लिए फेमस है, तो तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। अब यहाँ देखेंगे तो दुनिया में देखेंगे तो तांबा उत्पादन में अमेरिका का बुट्टा क्षेत्र है, कनाडा का सडवरी है, चिली का चुकी का माटा है, और मध्य चिली का एल्टेनिसियस है, जम्बिया का मुफिल आरा तथा जायरे का कटांगा है। इसका ये अमेरिका का भुट्टा और कनाडा का सडवरी क्षेत्र जो है कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है। अब लिखा है भारत के उत्पादन में झारखंड का सीभू जो है, सीभू क्षेत्र काफ़ी फेमस है, हजारीबाग, पलामू। राजस्थान में देखेंगे तो खेतड़ी, मध्य प्रदेश में बालाघाट, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, ये तांबे के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब आते हैं हम लोग अबरक के, जानते लो। अबरक का उपयोग जो होता है ना बिजली करंट को रोकने के लिए किया जाता है। देखोगे जितना भी पोल होता है ना, जैसे पोल लगा रहता है, उसके ऊपर से जो तार गुजराता है, देखना उस पर ऐसे ऐसे लगा रहता है, ऐसे गोल गोल लगा रहता है, जैसे ये उसके ऊपर तार गुजरता है। जो ये चीनी मिट्टी टाइप का दिखता है ना, वही होता है अबरक। इससे क्या होता है कि करंट उसमें नहीं प्रवाहित होता है, ठीक है। अब अबरक का उपयोग और भी कामों में उपयोग किया जाता है, जैसे शादी ब्याह, होली के अवसरों पर किए जाने वाले रंगों तथा गुलाल में अबरक मिलाया जाता है ताकि चमक आ सके। गुलाल जाता है अबीर जिसको बोलते हैं, रंग लगाने वाला ना, उसमें अबरक मिलाया जाता है ताकि उसमें चमक आ सके, समझ ना। स्त्री यानी कि आयरन, यानी स्त्री में भी इसके कॉइल के रूप में उपयोग किया जाता है। देखो आयरन के अंदर देखेगा सब तो एक इस तरह का छड़ होगा, इस तरह का अंदर उसमें कॉइल लगा होगा, ठीक है, कॉइल लगा होगा। नीचे होगा हम लोग का लोहा, नीचे क्या होगा, लोहा होगा, ठीक है ना। मान के चलो कि हम लोग का आयरन जो होता है ना, उसमें देखोगे तो ये तो आयरन हो गया, इस तरह डिजाइन का आयरन बना रहा था, ठीक है। उसके अंदर भी इस तरह का छड़ लगा रहता है, क्या लगा रहता है, इस तरह का छड़ लगा रहता है, ठीक है ना। एक्चुअली में ये जो छड़ होता है ना, इस तरह का छड़ होता है, ये उल्टे साइड में, उल्टे यूए करके, ठीक है। अब ये जो छड़ ऐसे लगा रहता है, इस छड़ से फायदा क्या होता है, यही छड़ जो होता है गर्म होता है, बहुत तेज गर्म होता है, और गर्म होने के बाद ये आयरन के नीचे का सरफेस गर्म होता है, लेकिन इसमें करंट आता है। और इसके ये वाले मोटा वाला छड़ और ये जो इसकी ढांचा है, इसके बीच में एक अभ्रक का लेयर लगाया जाता है ताकि करंट जो है इस लोहा में ना जाए और हम लोग को करंट नहीं लगेगा। नहीं तो अगर यही खिया जाता है ना, तो बाद में कभी आयरन को छूते हो तो करंट लग जाता है, समझ रहे ना, करंट लग जाता है। आगे जानने की कोशिश करते हैं, आगे समझते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। बॉक्साइट में देखेंगे तो बॉक्साइट के बारे में जानेंगे, तो बॉक्साइट का अयस्क के बारे में समझेंगे कि बॉक्साइट जो होता है किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क। याद रखना बॉक्साइट से क्या बनता है, तो एल्युमिनियम बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉक्साइट के बहुत सारे बर्तन वगैरह में उपयोग क्या बनता है, बर्तन बनता है, बर्तन बनाने में, विद्युत उपकरण में, सीमेंट में, आदि कामों में, वायुयान में भी बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। पूरी दुनिया में इसका क्षेत्र देखना होगा तो देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, बाइपा है, जमैका, सेंट एलिजाबेथ है, ब्राज़ील है, ब्राज़ील का मिनास गिरा क्षेत्र है जहाँ लोहा पाया जा रहा था। तो बहुत सारे क्षेत्र चाहे तो इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं तो संसाधन का संरक्षण। संरक्षण मतलब हमेशा बोलते हैं कि संरक्षण मतलब क्या होता है, बचाना। संरक्षण मतलब क्या होता है, बचाव करना। तो संसाधनों को बचाना क्यों जरूरी है, ताकि असल संसाधन सीमित मात्रा में, ऐसा नहीं कि संसाधन ढेर है खूब यूज कीजिए खत्म नहीं होगा। संसाधन सीमित मात्रा में, जैसे आपके पास पैसा सीमित मात्रा में होता है, उसी तरह संसाधन सीमित मात्रा में। ज़्यादा यूज कीजिएगा, जरूरत से ज़्यादा बिना आवश्यकता का, तो खत्म हो जाएगा, तो आने वाला पीढ़ी देख ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर में, इसे क्वेश्चन आंसर समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, खनिजों को कितने भागों में बांटा गया, तो भैया खनिजों को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, अभी बताएं।
धात्विक खनिज और अधात्विक। धात्विक को दो भाग में बांटा था, लौ और अलय। अधात्विक को भी दो भाग में बांटा था, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? तो हेमाटाइट किसका अयस्क भैया? तो हेमाटाइट तो लोहा का। देखो लोहे का 4 को था, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लोमानाइट। अगला क्वेश्चन लिखा है, रोडोनाइट है ना, किस खनिज का अयस्क है? तो रोडोनाइट था मैग्नीज का। क्या किसका था भैया? तो रोडोनाइट मैग्नीज का था। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो याद रखना बॉक्साइड से एल्युमिनियम हमें मिलता है। ठीक है, बायोटाइट किस खनिज के प्रकार का है? तो याद रखना बायोटाइट जो है अभ्रक का है। ठीक है, अभ्रक का प्रकार है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ मिलान करने हैं, लोहा किससे मैच करेगा? तो लोहा मैच करेगा हेमाटाइट। किससे भैया? हेमाटाइट से। वही आपका मैग्नीज अभी जस्ट पढ़े किससे? तो रोडोनाइट से। उसके बाद से अगर देखा जाएगा तो अभ्रक किसे होगा? तो बायोटाइट से। तांबा किसे होगा? तो कोबालाइट से। ये हो गया हम लोग का मिलान करना। ठीक है, अब आ जाए तो क्वेश्चन आंसर आ गया है ना। क्वेश्चन आंसर आ गया 50 वर्ड में, फिर 200 वर्डों में। तो ये क्वेश्चन आंसर चाहें तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर आ चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि पूरी क्लास को मैं पूरी तरह से देख लिया हूँ। फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।